हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कोबरा कमांडो कैसे बन सकते हैं, इस कोबरा कमांडो में कैसे हम जा सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, किस फोर्स से जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका भर्ती आता है, इसका फॉर्म आता है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस सभी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम कैसे जा सकते हैं, इसमें भर्ती कैसे होगा। तो इसमें भर्ती होने के लिए आप किसी दूसरे फोर्स से इसमें नहीं जा सकते हैं। आपको जब भी जाना होगा सीआरपीएफ को छोड़कर आप दूसरे से नहीं जा सकते हैं। तो पहले आपको सीआरपीएफ में सेलेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं। तो सीआरपीएफ में सेलेक्ट होने के लिए आपको एसएससी-जीडी का फॉर्म अप्लाई करना होगा। नहीं तो जो सीआरपीएफ डिपार्टमेंटल जो कांस्टेबल के लिए भर्ती होता है, कभी कभी आता है, तो उससे भी आप सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं। नहीं तो फिर एसएससी-जीडी से आप सीआरपीएफ में पहले जाना होगा, उसके बाद आपका कोबरा कमांडो का बनने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसएफ ये सब में जा कर के फिर हम कोबरा कमांडो बन जाएं, ये आसान नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, उससे आप जा ही नहीं सकते। आपको कोबरा कमांडो बनना है तो पहले सीआरपीएफ में जाना होगा। तो सीआरपीएफ में आपको जाने के लिए सेम जो बताया एसएससी-जीडी से आप जा सकते हैं सीआरपीएफ सेलेक्ट करके। तो जब आपका सीआरपीएफ में आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 44 वीक का ट्रेनिंग होता है, जो आपको 44 वीक ट्रेनिंग करना होता है। उसके बाद आप बटालियन में पोस्टेड होते हैं, आपको कोई बटालियन दे दिया जाता है जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं। आपका ट्रेनिंग सेंटर से भी आप कोबरा कमांडो का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उससे भी आप जा सकते हैं। अगर उसमें ज़रूरत है, उस समय ज़रूरत पड़ा तो आपको वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से ही भेज दिया जाएगा। नहीं तो फिर आपको सीआरपीएफ में आपको ड्यूटी करते रहना होगा। उसके बाद जब आपका पोस्टिंग टाइम होता है, जब आप पहले तो होता था नाम मांगा जाता था, हेड क्वार्टर में बटालियन में नाम भेजा जाता था से हाँ इतना आदमी का ज़रूरत है, आप अगर जाना चाहते हो तो आप अपना अपना इच्छा बताइए से हाँ इसमें आप जाना चाहते हैं। पहले ऐसे होता था ऑफलाइन, अब ऐसे नहीं होता, अब होता है ऑनलाइन। आपको संभव वेब से आपका पोस्टिंग होता है, जो ऑनलाइन पोस्टिंग होता है। तो उसमें आपका जब आप उसमें भरते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कोबरा का, आप उसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करके कोबरा में जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है पहले तो 44 वीक सीआरपी में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद आप कोबरा में जाते हैं तो कोबरा का भी ट्रेनिंग अलग से होता है। ऐसा नहीं कि आप सीआरपीएफ में ट्रेनिंग कर लिए तो आप कोबरा में डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आपको ट्रेनिंग पास करना होता है, जो 3 मंथ समथिंग उसका ट्रेनिंग होता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग हार्ड होता है। तो ऐसे आप सीआरपीएफ में भर्ती हो गए हैं तो कोई भी ट्रेनिंग आपके लिए हार्ड नहीं होगा, तो वो भी नॉर्मल आपका ट्रेनिंग निकल जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है जाने का कोबरा में। जो कोबरा में आप चले जाते हैं तो उसके बाद फिर आप जब आपका 3 साल या 4 साल हो जाता है तो फिर आपका पोस्टिंग भरने के लिए बोला जाता है, जो संभव है में। तो फिर आप भर के सीआरपीएफ में आ सकते हैं, किसी बटालियन में कि आरएफ में जा सकते हैं, या कोई भी कहीं भी आप पोस्टिंग जा सकते हैं सीआरपीएफ बटालियन में, या कोबरा अगर खुलता है तो फिर कोबरा में भी दे सकते हैं। ऐसे इसका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसमें, ये तो हो गया भर्ती कैसे इसमें हो सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है, सीआरपी में आने के बाद कोबरा में आप जा सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग का तो बता ही दिया, सीआरपी में 44 वीक करना होता है। उसके बाद फिर कोबरा में जाते हैं तो कोबरा में आपको फिर 3 महीने का ट्रेनिंग करना होता है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटी कैसा होता है। तो कोबरा का जो ड्यूटी होता है वो सीआरपीएफ के तरह ही ड्यूटी होता है, लेकिन सीआरपीएफ से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है कोबरा का, क्योंकि वो कोई भी ड्यूटी में आगे लीड करता है। तो कोबरा कमांडो नाम से ही पता चलता है कि ये कमांडो है, तो इसका ड्यूटी थोड़ा सा टफ होता है। जो जहाँ भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है वहाँ पे कोबरा कमांडो ड्यूटी करता है। उसके साथ सीआरपी भी रहता है, लेकिन कोबरा कमांडो आगे ही लीड करता है। अब बात करते हैं इसका जो ड्यूटी होता है कैसे होता है। तो इसका ड्यूटी जो होता है सीआरपीएफ की तरह नहीं होता है। इसका जो ड्यूटी होता है साल में 6 महीना ड्यूटी, 6 महीना रेस्ट होता है। रेस्ट मतलब एकदम रेस्ट ही नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग चलते रहता है कोबरा का, लेकिन 6 महीने का जंगल का सर्वाइवल होता है। जंगल में ड्यूटी करना होता है, ऑप्स करना होता है। 3 महीना
पहले ड्यूटी होता है जंगल में, उसके बाद फिर 3 महीना रेस्ट, उसके बाद फिर 3 महीना ड्यूटी, फिर 3 महीना रेस्ट, ऐसे करके मतलब साल में 6 महीना ड्यूटी होता है, ऑप्स होता है। लेकिन ये चीज़ सीआरपीएफ में नहीं होता है। सीआरपीएफ में पूरा साल भर 12 का 12 महीना ड्यूटी होता है। जहाँ आप पोस्टेड है वहाँ पे आपको ड्यूटी करना होगा। इसमें कोई ये नहीं होता है 6 महीना ड्यूटी 3 महीना ड्यूटी, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोबरा में है ये बेनिफिट है कि आप 6 महीना जंगल का ड्यूटी, तो 6 महीना आप अपना हेडक्वार्टर में चले जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें जो होता है छुट्टी। तो छुट्टी कैसा है, तो छुट्टी सीआरपीएफ से ही आप कोबरा में गए, तो छुट्टी जो होता है सीआरपीएफ की तरह ही छुट्टी कोबरा का होता है, जो 60 दिन होता है ईएल और 15 दिन सीएल। सेम कोबरा की तरह सीआरपीएफ की तरह कोबरा का छुट्टी होता है। कहीं सीआरपीएफ का एक भाग कोबरा है, सीआरपीएफ का एक भाग आरएफ होता है, तो ये सब का छुट्टी सेम होता है। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ रहने का सुविधा कैसा होता है। तो फैमिली के साथ रहने का सुविधा सीआरपीएफ से तो ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप 6 महीना फैमिली के साथ रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीना आपको जंगल में सर्वाइव करना होता है और 6 महीना आप हेडक्वार्टर में रहेंगे, तो आपको फैमिली के साथ रहने का 6 महीना मौका मिल जाएगा पूरे साल में। एक साल में 6 महीना ड्यूटी, 6 महीना फैमिली के साथ। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। सैलरी क्या है, तो सैलरी जो होता है सीआरपीएफ के मुकाबला कोबरा में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा होता है, इसका अलाउंस ज़्यादा मिलता है। कोबरा अलाउंस अलग से मिलता है, रिस्क अलाउंस तो ज़्यादा रहता ही रहता है। लेकिन अब ऐसा बहुत जगह हो गया है जो सीआरपी कोबरा का अलाउंस, जो रिस्क अलाउंस होता है वो बराबर हो गया है। 21,625 सीआरपीएफ का है तो 21,625 कोबरा का भी है। दोनों का जो रिस्क अलाउंस है वो सेम कर दिया गया है, लेकिन जो कोबरा अलाउंस होता है वो अलग से कोबरा को मिलता है। तो कुछ डिफरेंट आते हैं सैलरी के मामला में। अब बात करते हैं इसमें मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी दोनों एक ही बल है, तो मेडिकल फैसिलिटी दोनों को सेम होता है। ये था हाँ। और इसका जो वर्दी पैटर्न होता है वो अलग अलग होते हैं। कोबरा का अलग पैटर्न होता है जो कमांडो के तरह उसका वर्दी होता है, और सीआरपीएफ का भी फौज की तरह ही होता है, लेकिन उसका डिफरेंट होता है वर्दी। एक कमांडो है कोबरा कमांडो, तो उसी हिसाब से उसका वर्दी होता है। वेपन, तो वेपन भी उसको स्पेशल वेपन दिया जाता है जिससे वो फाइट कर सके और नक्सल से लड़ सके। ऐसे सीआरपीएफ को भी अच्छा वेपन दिया जाता है, लेकिन कोबरा कमांडो है उसको आगे लीड करना होता है, उसको ज़्यादा सेंसिटिव जगह में, ज़्यादा ही नक्सल अभियान में शामिल होना पड़ता है। तो उसको एक से एक वेपन उसके पास अवेलेबल कराया जाता है ताकि उसको कोई भी परेशानी ना हो। तो कमांडो है तो कमांडो की तरह हर चीज़ उसका रख रखाव सब चीज़ कमांडो की तरह ही होता है। हर वेलफेयर उसको सीआरपीएफ से बेस्ट मिलता है कोबरा कमांडो को। ये हो गया कोबरा कमांडो का सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इसमें सुविधा है, ये कैसा जॉब होता है, इसमें कैसे जा सकते हैं, किस फोर्स से जा सकते हैं। इसमें अगर जाना है तो सीआरपीएफ से ही जा सकते हैं और किसी से नहीं जा सकते। ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए और वर्दी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।